अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 की एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 11, जो कि है टू शिप्स, दो शिप्स हैं, बोट हैं या कश्तियां हैं, विच आर इन द लाइन, जो एक ही लाइन में हैं, विद द बेस ऑफ अ वर्टिकल क्लिफ, एक वर्टिकल क्लिफ है, एक वर्टिकल चट्टान है, उसकी बेस में एक ही लाइन पे दो शिप्स हैं, आर 120 मीटर अपार्ट। तो वो दोनों जो शिप्स हैं वो एक दूसरे से कितने अपार्ट हैं, कितने एक दूसरे से दूर हैं, वो 120 मीटर दूर हैं। आगे लिखा हुआ है द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिप टू द शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। जो टॉप ऑफ द क्लिफ है, ये क्लिफ है, ये एक चट्टान है, इसके टॉप पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है दोनों शिप से, यानी एक बोट ए से और एक बोट बी से, दो एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन क्या होता है यानी ऊपर से नीचे की तरफ, ये ऊपर से लेके नीचे की तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो बोट ए का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, और बोट बी का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 45 डिग्री है। उसके बाद वो कह रहा है एज शोन इन द डायग्राम, डायग्राम से हमें पता चल रहा है। तो दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट है कैलकुलेट द डिस्टेंस बी सी का हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो बी पार्ट है कैलकुलेट द हाइट सी डी टू द क्लिफ, तो सी डी जो हाइट ऑफ क्लिफ है वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब ये एक डायग्राम बनी हुई है, नीचे पानी है, दो बोट हैं, दोनों बोट एक दूसरे से 120 मीटर अपार्ट हैं यानी दूर हैं। ये एक वर्टिकल क्लिफ है, वर्टिकल क्लिफ के टॉप पे एक एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बोट ए का बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, और बोट बी का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 45 डिग्री है। हमने बी सी को भी फाइंड आउट करना है और सी डी हाइट ऑफ क्लिफ भी निकालनी है। तो ये बात आप माइंड में रखें कि दो लाइनें अगर पैरेलल हों, पैरेलल क्या होता है, दोनों लाइनें एक ही सिमत में जा रही हैं, ये दोनों लाइनें कभी मिल नहीं सकती, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। अगर दो लाइनें पैरेलल हों और तीसरी लाइन उन दो पैरेलल लाइन को कट करे, तो जो एंगल बनता है इंटरनल बट अपोजिट एंगल इक्वल, यानी यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो यहाँ पे भी वही एंगल होगा, इंटरनल बट अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे दो लाइनें पैरेलल है ना, देखें ये जो पानी है, पानी की सतह है, तो ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है। तो ये दोनों लाइनें जो हैं ये पैरेलल हैं, वो दोनों बिल्कुल आमने सामने हैं और एक ही सिमत में जा रहे हैं। तो ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं और तीसरी लाइन जो बोट ए वाली लाइन है, इसने इन दो पैरेलल लाइन को कट किया है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है, तो यहाँ पे भी एंगल 30 डिग्री होगा, इंटरनल बट अपोजिट एंगल इक्वल। अगर यहाँ पे 30 डिग्री है तो यहाँ पे भी 30 डिग्री होगा। इसी तरह अगर दो लाइनें पैरेलल हों, ये जो बोट बी वाली लाइन है इसने इन दो पैरेलल लाइन को कट किया है, तो यहाँ पे जो एंगल 45 डिग्री बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक भी एंगल 45 डिग्री होगा। तो बस आगे लिखा हुआ है फ्रॉम द गिवन डिस्टेंस लेट बी सी, जो है वो एक्स है, बी से लेके सी तक हमने मालूम करना है, तो इसको हमने एक्स सपोज कर लिया है। सो इन अ ट्राइंगल ए सी डी, इस बड़े वाली ट्राइंगल की बात हो रही है, ट्राइंगल ए सी डी। तो इसमें बेस क्या होगी, बेस क्या होती है, देखिए इस बड़े वाली ट्रायंगल का जो एंगल बन रहा है यहाँ पे बन रहा है ना, तो यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है, इंटरनल बट अपोजिट एंगल इक्वल। तो यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है, तो जहाँ पे एंगल होता है उसके साथ वाली जो साइड होती है वो बेस होती है, और एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होता है। तो वो बेस की बात कर रहा है कि इस बड़े वाली ट्रायंगल में जो बेस है यानी कि ए से लेके सी तक वो क्या होगा, देखिए ए से लेके बी तक दो बोट का जो फासला है वो 120 मीटर है, और बी से लेके सी तक जो हमने निकालना है इसको हमने एक्स कह दिया है। तो ए से लेके सी तक जो बेस है ये किसके बराबर होगा, ये 120 प्लस एक्स के बराबर होगा। तो बस आगे हम कह रहे हैं कंसीडर ट्रायंगल ए सी डी, यही हम बड़े वाली ट्रायंगल ले रहे हैं। हम कह रहे हैं टेन थीटा हमें पता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर है। हमने टेन थीटा क्यों लिया, हम कोई और
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी तो ले सकते थे, जैसे साइन कॉस। साइन जो है वो बराबर है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, और जो कॉस है वो है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। हमें हाइपोटेन्यूज नहीं चाहिए था, हमें कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए था जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों इन्वॉल्व हो, हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व ना हो। तो इसलिए हमने टेन थीटा को यूज़ किया, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो थीटा जो है, क्योंकि यहाँ एंगल जो है 30 डिग्री है, इस बड़े वाली ट्राइंगल का जो एंगल है वो 30 डिग्री है, तो थीटा की जगह पे हमने 30 पुट कर दिया। और परपेंडिकुलर जो है वो सी डी है, तो परपेंडिकुलर की जगह पे सी डी, और बेस जो है ए सी जो बेस है वो 120 प्लस एक्स है, 120 प्लस एक्स है, तो 120 प्लस एक्स हमने पुट कर दिया। तो tan 30 की हमने कैलकुलेटर से वैल्यू निकाली जो कि 0.5774 निकली। सी डी ओवर 120 प्लस एक्स ही मौजूद है। 120 प्लस एक्स यहाँ है, डिनोमिनेटर में है, नीचे डिवाइड हो रहा है, बराबर के उस सब जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ब्रैकेट में लिखा हुआ आएगा। तो 0.5774 पहले से मौजूद है, और 120 प्लस एक्स को हमने ब्रैकेट में लिख दिया, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू सी डी। यहाँ पे सी डी खड़ा रहा। 0.5774 को 120 से मल्टीप्लाई किया तो 69.288 आ गया। फिर प्लस है 0.5774 को x से मल्टीप्लाई किया तो 0.5744 x आ गया, इज इक्वल टू सी डी। इसको हमने 1 का नाम दे दिया। नाउ कंसीडर ट्राइंगल बी सी डी। अब हम छोटे वाली ट्राइंगल ले रहे हैं बी सी डी, हम छोटे वाली ट्राइंगल ले रहे हैं बी सी डी। इसमें जो बेस है वो क्या है, बी सी, जिसको हमने एक्स कंसीडर किया है, और परपेंडिकुलर जो है वही सी डी है। तो बस हमने टेन थीटा, यहाँ भी टेन थीटा इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस चाहिए था, तो हमें परपेंडिकुलर और बेस को यूज़ करना था, तो इसलिए हमने टेन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज़ किया है। तो अब क्योंकि छोटे वाले ट्रायंगल है उसमें एंगल 45 है, तो टेन थीटा की जगह पे हमने 45 पुट कर दिया। परपेंडिकुलर जो है वो हाइट ऑफ क्लिफ है, यानी कि डी सी, और बेस जो है वो बी सी है, यानी कि एक्स है। तो बस x यहाँ डिवाइड हो रहा है, बराबर के उस सब जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x 1 जार x आ गया, इज इक्वल टू डी सी। इसको हमने 2 का नाम दे दिया। अब डी सी जो है वो क्या है, वो हाइट ऑफ क्लिफ है, और हाइट ऑफ क्लिफ भी x ही निकल आई है। तो सी डी भी x निकली है। बी सी को हमने कंसीडर किया था, ये x है, और सी डी भी हमने x निकाल दिया। इसका मतलब है जो बी सी की यानी x की वैल्यू निकलेगी वो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होगी, यानी हाइट ऑफ क्लिफ और इस बोट बी का सी तक जो फासला है ये दोनों बराबर होंगे, हाइट ऑफ क्लिफ और बी सी की लेंथ। तो बस ये हमने 1 इसको नाम दिया था, इसको हमने 2 नाम दिया है। तो बाय 1 एंड 2 डी सी एक्स के बराबर है, और यहाँ भी डी सी इसके बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि 69.288 प्लस 0.5774 एक्स जो है y1 से ये बराबर होगा x के, क्योंकि DC और ये DC बराबर हैं तो ये भी बराबर होंगे। तो बस हमने x की वैल्यू निकालनी है। x वैसे ही खड़ा 0.5744 x को जब बराबर के उस तरफ लेके गए तो -0.5774 x आ गया। x के साथ जो कोफिशिएंट 1 है, जो कोई कोफिशिएंट नज़र नहीं आ रहा होता तो 1 कोफिशिएंट होता है। 1x में से 0.5774 x को जब माइनस किया तो 0.4226 x आ गया, और 69.28 वैसे ही है, 0.4226 x का मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के उस सब जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो 69.288 को 0.4226 पे डिवाइड करेंगे तो 163.95 आ जाएगा, और ये x की वैल्यू निकल आई है। यानी जो बी सी है जो हमने कंसिडर किया था x है वो क्या निकला है 163.95 मीटर, और जो हाइट है, हाइट ऑफ क्लिफ सी डी, वो भी 163.95 मीटर ही होगा, क्योंकि हाइट ऑफ क्लिफ और बी सी दोनों x के बराबर निकले थे, तो दोनों की वैल्यू निकल आई है जो कि 163.95 मीटर है। तो सी डी भी 163.95 निकला है, यानी कि हाइट ऑफ क्लिफ, और बी सी जिसको हमने x सपोज किया था वो भी 163.95 निकला है। वैसे भी यहाँ एंगल 45 है कि जहाँ पे एंगल, जिस ट्राइंगल में एंगल 45 हो तो वहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर बराबर होते हैं, तो जो x की वैल्यू है वही सी डी की यानी हाइट ऑफ क्लिफ है। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।